लगातार ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों का उत्साह वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पंकज राणा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंच गए, साफ तौर पर जो उत्साहित लोग हैं पंकज, वो हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, सुबह से लगभग लोग 9 बजे के करीब से लोग खड़े हुए हैं मानव श्रृंखला बनाए, और यहाँ जो रैली स्थल है वहाँ भी सुबह 9 बजे से लोग पहुंचना शुरू हो गए। तो तब से अब 1 बजे का वक्त हो गया, तब से लोग पीएम का इंतजार कर रहे हैं। तो एक उनका उत्साह था वो अब पूरी तरह से नजर आ रहा है। तो उत्साहित है लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री का जब भी उत्तराखंड आगमन होता है तो इसी तरह से लोगों में उत्साह नजर आता है। उनके स्वागत के लिए लोग खड़े रहते हैं और कई घंटे तक इंतजार करते हैं। और यहाँ भी देखिए मंच पर तमाम जो लोग हैं, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और सभी लोग यहाँ मौके पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री स्वागत करेंगे, और संभवतः 5 से 7 मिनट के बीच प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं मंच पर, क्योंकि सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साउंड जो लगातार अनाउंसमेंट हो रहा था वो बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का जब आगमन होता है तो बहुत ही एक शानदार तरीके से किया जाता है, और उनके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते थे। उसी सभी पूरी तरह से जो सिक्योरिटी है, उनकी एसपीजी है, वो मंच पर आ गई है। अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री का। जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उनके जो नारे हैं वो भी यहाँ नजर आएंगे, क्योंकि उत्साह कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। एक तो एक्सप्रेस वे के उद्घाटन का उत्साह है, दूसरे प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आगमन का है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को चुना है, क्योंकि कॉरिडोर का उद्घाटन जैसे दिल्ली में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री देहरादून आ रहे हैं, तो उत्तराखंड आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है उत्तराखंड वासियों के लिए है, क्योंकि उनका एक लगाव है उत्तराखंड से, जुड़ाव है उत्तराखंड से, इसीलिए वो बार बार उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं। ये 5 महीने के अंदर प्रधानमंत्री का दूसरा उत्तराखंड का दौरा है। पहले 9 नवंबर को प्रधानमंत्री राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड पहुंचे थे, बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। उसके ठीक 5 महीने बाद देखिए फिर प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए हैं। तो ये कहेंगे, यही दर्शाता है कि एक विशेष लगाव प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से है, इसीलिए वो बार बार उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। और अब देखिए मंच पर सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, और सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर है मौके पर है। एसपीजी के जो कमांडो हैं वो जिस गेट से प्रधानमंत्री की एंट्री होनी है वो वहां पर खड़े हो गए हैं, और पीछे संभवतः प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। उनका एक रोड शो जो है वो पूरा होने वाला है, जो एक 10 से 12 किलोमीटर का प्रधानमंत्री ने मां डाटकाली से और महेंद्रा ग्राउंड तक रोड शो किया है, वो पूरा होने वाला है, और पूरी तरह से सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। और देखिए एसपीजी कमांडो ने अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर खड़े हुए थे उनको ये कहा है कि आप कुर्सी पर बैठ जाइए, आप बैठ के बात कीजिए। तो ये संकेत है कि प्रधानमंत्री 2 से 3 मिनट में मंच पर होंगे, और पूरी तरह से देखिए नारे लगने शुरू हो गए हैं प्रधानमंत्री के। तो तमाम उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। जिस तरह से सड़कों के किनारे धूप में लोग घंटों से खड़े हैं, वही उत्साह रैली में है। रैली में भी लोग घंटों से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री के दीदार के लिए यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं जोर शोर से। और अभी कुछ चंद मिनटों में ये इंतजार की घड़ी खत्म हो जाएगी, और यहाँ पर जो एक उद्घाटन करना है, जो विधिवत उद्घाटन होना है वो यहाँ से होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पूरे एक्सप्रेस वे का, जो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है, उसका निरीक्षण उन्होंने कर लिया है। वहाँ वन्य जीवों का उन्होंने दीदार किया, कुछ देखने की कोशिश की, और किस तरह से खूबसूरत वादियों से होकर ये एलिवेटेड पूरा आया है उसको उन्होंने निहारा है। तो ये एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जब खुद वहां पर एक्सप्रेस वे पे उतरे, उन्होंने उतरकर पूरे एक्सप्रेस वे पे जो कॉरिडोर बनाए गए हैं, एलिफेंट कॉरिडोर बनाए हैं, उनको देखा, और किस तरह से इसमें हाईटेक चीजों का इस्तेमाल किया है, और सभी चीजों का निरीक्षण किया है। तो ये चीजें यहाँ पर नजर आई हैं, और उसी उत्साह के साथ यहाँ पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं, उनके इंतजार के लिए बैठे हुए हैं। सरकार के सभी कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि स्वागत कार्यक्रम पीछे किया जाना है, और ये मुख्यमंत्री के अलावा वहां पर 2 से 3 लोग स्वागत में हैं। एक जो प्रदीप टमटा राज्य केंद्रीय मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। मुझे मंच पर अभी सीधे अगर देखा जाए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, निशंक बैठे हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा बैठे हुए हैं, और सांसद सभी बैठे हुए, कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। और देखिए अनाउंसमेंट हो गया है कि प्रधानमंत्री कुछ ही मिनटों में मंच पर पहुंच जाएंगे, तो जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री आएंगे, उनका स्वागत होगा। पहला कार्यक्रम ये है क्योंकि अम्बेडकर जयंती है आज, पहले वो अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करेंगे, उसके बाद अभिनंदन करेंगे लोगों का, और फिर उसके बाद आगे ही कार्रवाई की जाएगी। तो अभी ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेस वे का विधिवत उद्घाटन होना है उसमें मुश्किल से 15 मिनट का वक्त लगेगा, और 15 मिनट बाद जो एक्सप्रेस वे है उसका उद्घाटन हो जाएगा। फिर प्रधानमंत्री उत्तराखंड को कुछ सौगात भी दे सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि
कई हजार करोड़ की कुछ परियोजनाएं जो पिछले दौरान केंद्र से राज्य को मिली थी, उनका शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। जैसे हम अगर कैसे कहें तो जो टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन है, उसमें कुछ चीजें आगे बढ़ी हैं, उसका सर्वे हुआ है, उसके लिए प्रधानमंत्री कुछ सौगात दे सकते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, उससे संबंधित कुछ बड़ी बात प्रधानमंत्री कह सकते हैं, एक मैसेज दे सकते हैं कि आप उत्तराखंड आइए, चारधाम यात्रा पर आइए। क्योंकि पिछली बार जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए थे, केदारनाथ गए थे, तो एक मैसेज उन्होंने दिया था और उस वक्त लगभग 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड चारधाम यात्रा में आए थे। तो ये एक चारधाम यात्रा का आगाज उत्तराखंड में होने जा रहा है 19 अप्रैल से। उससे पहले प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना एक संदेश देना है कि आप उत्तराखंड आइए, सुरक्षित है और यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था आपको दी जा सकती है। जी पंकज, वाकई में बहुत कम अब समय बाकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर लोगों के बीच में होंगे। जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया कि आज कई सारी परियोजना, एक सबसे बड़ी सौगात तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है ही, लेकिन पंकज, जल विद्युत परियोजना की भी सौगात आज प्रधानमंत्री से मंच से देने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा ही ये सूचना आज मिल रही है कि कुछ परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं पिछले दौरान जो केंद्र से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह साहब ने डिमांड की थी कुछ परियोजनाओं की, उसमें कुछ जल परियोजनाएं भी शामिल है, उनका शिलान्यास यहाँ पर हो सकता है। उसमें लखवाड़ परियोजना है, उसके अलावा अन्य कुछ परियोजनाएं जो नई परियोजनाएं हैं, उन पर सौगात उत्तराखंड को मिल सकती है। तो देखिए, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है और यहाँ पर टिहरी डैम के अलावा कई छोटी विद्युत परियोजनाएं बनी हुई है, जिनकी सप्लाई प्रदेश से पूरे देश भर में की जाती है। तो छोटी छोटी परियोजनाओं की आवश्यकता उत्तराखंड को है और इसीलिए जब भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज प्रधानमंत्री से वो लेकर आते हैं, मांगते हैं। तो उन्हीं परियोजनाओं का प्रधानमंत्री यहाँ शिलान्यास करेंगे। कुछ योजनाएं हैं, जैसे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। ऐसी कुछ परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा और तैयारी पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री कुछ देर में पहुंचेंगे। कुछ वक्त संभवतः इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि कुछ जगह प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए छोटे छोटे जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है, चाहे हम कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी संस्कृति की बात करें, तो उनके छोटे छोटे मंचन बीच में किए जाने हैं। तो वो उनको निहारते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। गढ़ी कैंट में जो एक बड़ा मंच है वो यहाँ पर तैयार किया गया है, उसमें लोग बैठे हुए हैं, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सबके मन में एक ही इच्छा है कि प्रधानमंत्री आए, उनका दीदार हो और वो उत्तराखंड के लिए क्या सौगात नहीं देने वाले हैं, क्या कुछ उत्तराखंड के लिए नया मिलने वाला है, उसका इंतजार कर रहे हैं। सरकार को इंतजार है, लोगों को इंतजार है, क्योंकि सीधी जो कनेक्टिविटी है वो सरकार से ज्यादा लोगों की होती है। क्योंकि लोगों को जो भी चीजें उत्तराखंड को मिलती है, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो जल विद्युत परियोजना हो, चाहे वो रेल लाइन हो, चाहे वो सड़क मार्ग हो, या फिर अन्य तमाम चीजों की जो भी सौगात उत्तराखंड को मिलती है, उसका सीधा कनेक्शन जनता से होता है। सरकार उन्हें पूरा जरूर करती है, लेकिन वो जनता के लिए होती है। इसीलिए लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ इस ग्राउंड में पहुंचे हैं। 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं और वो लोग साक्षी बनेंगे आज इस कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह का और साथ ही तमाम जो परियोजनाएं प्रधानमंत्री उत्तराखंड को देने वाले हैं उनकी परियोजनाओं का। तो ये इंतजार पूरा होने वाला है। लगातार बीच में बार बार अनाउंसमेंट मन से किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ क्षणों में उत्तराखंड यहाँ पहुंचने वाले हैं और अभी देखते हैं कितना वक्त लगता है। पहले जैसे बताया गया था कि 10 से 15 मिनट में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच जाएंगे, तो वही शायद संभवतः वक्त लगने वाला है, क्योंकि जो जिस मार्ग से प्रधानमंत्री आ रहे हैं वो खैर से होते हुए गुजरता है। तो उत्तराखंड के देहरादून यानी राजधानी को आप प्रधानमंत्री बहुत करीब से देखने वाले हैं। किस तरह से जो सर्वेक्षण है, जो यहाँ का स्वच्छता सर्वेक्षण है, सफाई अभियान है, किस तरह से किया जाता है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीजें यहाँ पर मिलने वाली है, वो यहाँ रहने वाली है। तो वही चीजें आज प्रधानमंत्री यहाँ देखेंगे और थोड़ी देर में मंच पहुंच जाएंगे। उसके बाद उसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। और पंकज, आप भी सुबह से ही चूंकि वहां पर मौजूद हैं, आप बता भी रहे थे कि सुबह 8 बजे से तमाम वो लोग हैं पहुंचने लगे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। तो ये उनका जो 5-6 घंटे का जो इंतजार था वो अब फाइनली खत्म होने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो लोग वहां पर मौजूद हैं और ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए उत्साह बार बार कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री के आने का अनाउंसमेंट होता है कि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री के नाम के जो नारे हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये उत्साह दर्शाता है प्रधानमंत्री के आगमन का उत्तराखंड। तो वो ये दिखाते हैं कि हम हमारे अंदर अभी जोश है, उत्साह है, हम स्वागत के लिए बैठे हैं। भले ही उन्हें 4 से 5 घंटे हुए हैं बैठे हुए, लेकिन उनके अंदर जो उत्साह है वो खत्म नहीं हुआ है। वो पूरी तरह से यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा और वक्त
उनको संभव लग सकता है, क्योंकि उनके स्वागत के लिए लोग पीछे खड़े हुए हैं। वो यहाँ पर आएंगे, उनका स्वागत करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री थोड़ा सा मंच की ओर बढ़ेंगे। तो ये चीजें अभी होने वाली है। और जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ पंडाल में, देखिए पूरा जो जितने भी ब्लॉक बनाए गए हैं वो पूरे ब्लॉक झटाखट भरे हुए हैं। सब ब्लॉक में हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तो एक जोश जो कार्यकर्ताओं का सुबह से यहाँ पर नजर आ रहा था, वही जोश अभी भी है। भले ही उन्हें 5 घंटे इंतजार करते हुए हो गए हों, लेकिन उनका उत्साह नजर आ रहा है। पुलिस के जवान देखिए कल से ड्यूटी में लगे हुए हैं। 4 से 5 बार की रिहर्सल पुलिस के जवानों ने की है। और वो लगातार, चाहे सड़क मार्ग हो, धूप की जगह हो, चाहे पंडाल की बात हो, पंडाल में जो भी एरिया बनाए गए, एंट्री गेट बनाए गए हैं, वहां पर लगातार सुरक्षा में मुस्तैद है। तो उत्साह सिर्फ जनता में नहीं है, उत्साह हर कर्मचारी में भी है, पुलिस कर्मचारियों में है, जो ड्यूटी पर तैनात लोग हैं उनमें भी है। हर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। और सहारनपुर से लेकर प्रधानमंत्री देहरादून तक सड़क मार्ग से आ रहे हैं। ये एक बड़ा लंबा एक एरिया है, तकरीबन 22 किलोमीटर का एरिया है। अगर हम जो एलिवेटेड जो इनकोमनी कॉरिडोर है, जो एलिवेटेड रोड है, उसके हिस्से की बात करें तो जहाँ प्रधानमंत्री लैंड हुए थे सहारनपुर के गणेशपुर में, वो उसका जो हिस्सा है डाटकाली मंदिर तक, वो तकरीबन 12 किलोमीटर का है। तो उसमें प्रधानमंत्री अकेले आए, उन्होंने वहां पर तमाम चीजों का दीदार किया। और वो खूबसूरत वादियां है, लेकिन पहाड़ी के बीच से होकर वो पूरा क्षेत्र गुजरता है। और बड़ा खूबसूरत और शानदार हरी भरी वादियां हैं, वो शांत वादियां हैं। उस कॉरिडोर से प्रधानमंत्री गुजरे हैं। इसके बाद मोहन का एरिया पड़ता है, जहाँ पर डाटकाली मंदिर है। और डाटकाली मंदिर में प्रधानमंत्री ने दर्शन किए हैं। और देखिए डाटकाली मंदिर इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बताया जाता है कि जब अंग्रेजों के दौरान देहरादून से सहारनपुर के लिए इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है, तो उसी जगह पर जहाँ पर टनल बनाई गई है, 2 टनल बड़ी, उसी टनल के पास हर बार बाधा आ रही थी, पहाड़ से बार बार मलबा गिर रहा था। तो माँ डाटकाली की पूजा अर्चना के बाद अंग्रेज इसे बनाने में सफल हुए थे। और वही चीजों को प्रधानमंत्री ने भी आगे ध्यान में रखा है, क्योंकि वो प्रसिद्ध मंदिर है, उसे सिद्धपीठ के रूप में उत्तराखंड और सहारनपुर में पूजा जाता है। तो वहां पर प्रधानमंत्री ने मत्था टेका है, पूजा अर्चना की है, विशेष पूजा अर्चना की है, क्योंकि सभी की सुरक्षा के लिए माता से आशीर्वाद मांगा है कि जो भी वाहन इस गाड़ी पे चले, जो भी व्यक्ति इस एलिवेटेड रोड पे फर्राटे के साथ दौड़े, उसकी रक्षा मां करे। तो ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री का आध्यात्मिक रूप में भी दर्शाती है कि उनका आध्यात्मिक लगाव कितना बड़ा है। फिर आप विकास पुरुष के रूप में उन्हें जाना जाता है, विकास के रूप में उन्हें यहाँ पर देखा जाता है। तो विकास के रूप में भी उनका ये दौरा माना जा रहा है, आध्यात्मिक माना जा रहा है। और साथ साथ ही देखिए चुनावी दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि भाजपा को जो दौरा है प्रधानमंत्री का, इससे संजीवनी मिलने वाली है। क्योंकि इसी साल के अंत महीने से, यानी कि नवंबर दिसंबर से हम बात करें तो चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये जो एक जोश कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री भर के जाएंगे, वो चुनावों के दौरान नजर आएगा। और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री कहते रहते हैं कि उत्तराखंड में भाजपा हैट्रिक लगाने वाली है, तो इसके बाद भाजपा को एक उत्साह मिल जाएगा और एक काम करने का जुनून मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री आए, उन्होंने उत्तराखंड को ये सौगात दी है, चारधाम यात्रा के लिए बड़ी बात कही है। तो उनका उत्साह और ज्यादा बढ़ने वाला है और इंतजार खत्म होने वाला है। लगातार मंच से अनाउंसमेंट हो रहा है कि कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। एसपीजी कमांडो यहाँ मौजूद है, वो खड़े हुए हैं और वो लगातार सुरक्षा को निहार रहे हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पंडाल के अंदर है, मंच पे क्या सुरक्षा है। तो अभी थोड़ा इंतजार लग रहा है, लेकिन कुछ देर में प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, और हमने देखा भी है पंकज कि समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम करते हैं, जीत का मंत्र उनमें देने का काम करते हैं। हम देख पा रहे हैं पंकज, मंच यहां पर सज चुका है, तमाम गणमान्यों की मौजूदगी है, सिर्फ इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कौन कौन फिलहाल मंच पर मौजूद है पंकज? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंच से आए थे। उन्होंने जनता का अभिनंदन किया, अभिवादन किया और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री के आने का उन्होंने एक मैसेज दिया कि प्रधानमंत्री कुछ देर में पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री जो मंच के पीछे स्वागत एरिया बनाया गया वहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी मंच की मैं बात करूँ तो देखिए सबने सीधे जो मंच पे है उसमें सबसे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बैठे हुए हैं। ठीक है पंकज, अब से बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री भी मंच पर होंगे, हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।